ताकतवर हलके जी मुसलसल इमरान खान के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। एक शख्स को गिराने के लिए इतनी साजिशें हो रही हैं, इतने प्लांटेड इंटरव्यूज हो रहे हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं वो खुलकर नंगे होकर खान के खिलाफ आते जा रहे हैं। कभी किसी हवेली के अंदर इंटरव्यू होता है, कभी किसी स्टूडियो के अंदर रात के 12 बजे फौजी जर्नैल खुद जाके स्क्रिप्ट सामने रख के इंटरव्यू करवाते हैं। लेकिन मैं अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर कहता हूं कि बेशक इज्जत अल्लाह की जात देती है, और अल्लाह जिस इंसान को सुरखरू करना चाहता है, अल्लाह जिस इंसान को इज्जत देना चाहता है, फिर कोई दुनिया की ताकत उससे इज्जत छीन नहीं सकती। आज खान के हक में सबसे बड़ी गवाहियां आई हैं, और ये जो खान के हक में गवाहियां आई हैं, इन्होंने ताकतवर हलकों का सारा प्लान उलट दिया है। और इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा धचका पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को लग चुका है कि शायद ही अब कोई भी प्लान इमरान खान के खिलाफ वर्क कर सके। आज आपको पता है परसों जो उस्मान डार का इंटरव्यू आया, पूरी कौम ने देखा, पूरी कौम हंसी पहले और फिर पूरी कौम ने मातम किया कि इतना कंट्रोल, इस कदर भी कोई गिर सकता है, इस हद तक भी जा सकता है। तो कौन से करंट अफेयर का शो घरों के अंदर होते हैं? कितने प्रोग्राम आपने देखे हैं जो करंट अफेयर के हों और वो घर के अंदर बैठ के हो रहे हो, घर के अंदर ही माइक हूं, घर के अंदर ही कैमरे हूं, घर के अंदर ही जो है वो मेहमान आए और वहां पे वो इंटरव्यू हो जाए बंदूक की नोक पर। अभी तो वो सोशल मीडिया पे एक और कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो शीशा है ना, जैसे मेरे पीछे आपको शीशा नजर आ रहा है, तो वो कुछ लोग हैं जो पीछे से डायरेक्शन दे रहे हैं, पीछे से गुजर रहे हैं, कुछ फौजी हैं जो पीछे से वो गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी तो वो एक और जो है वो आप कह रहे हैं कि एक नया चैप्टर खुला हुआ है कि ये कौन है जो उस्मान डार के पीछे शीशे के अंदर नजर आ रहे हैं, यानी कि सारे पकड़े जा रहे हैं ना। और सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू किया, वो डॉन न्यूज ने चलने नहीं दिया और उन्हें हिम्मत दिखाई। लेकिन आज हुआ क्या है? आज सबसे पहले अली अमीन गंडापुर, उनकी वीडियो आई। इससे पहले आपको पता है शमीम नकवी, फरदौस शमीम नकवी कराची वाले, उनकी वीडियो आ चुकी है। आज एक और वीडियो आई और ये वीडियो थी अली अमीन गंडापुर की। उन्होंने कुरान हाथ में रखा हुआ था, इसी तरह फरदौस शमीम नकवी साहब ने भी कुरान हाथ में रखा हुआ था। अली अमीन गंडापुर ने कहा ये अल्लाह की पाक किताब है, हमारा इस किताब पर ईमान है, और अल्लाह के इस पाक किताब, इस कुरान पर मैं हाथ रख कर कहता हूं कि हमें इमरान खान ने कभी तशद्दुद पर नहीं उकसाया, कभी नहीं उकसाया, कभी मेरे सामने इस तरह की बात नहीं हुई। उसके बाद क्या होता है? पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल मौजूदा उमर अयूब, उनकी वीडियो आती है। उमर अयूब कहती हैं कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूं असद उमर के बाद, और खान के बड़े करीब भी हूं, मिनिस्टर भी रहा हूं, तो मेरे सामने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया। मैं कुरान पाक पर, अल्लाह की इस पाक किताब पर हल्फ देता हूं कि खान ने हमें तशद्दुद पर, आइन तोड़ने पर कभी नहीं उकसाया। अब खान के खिलाफ ये जो बयानबाजी हो रही है, अब ये जो सारा कुछ स्क्रिप्ट सजाए जा रहे हैं, कोई आके कहता है जी खान ने हमें उकसाया, कोई कहता है जी बुशरा बीबी ने हमें उकसाया, कभी कोई स्क्रिप्ट लेके आ जाते हैं। जरा वो आए ना अपने साथ, वही अल्लाह की पाक कुरान, अल्लाह की पाक किताब लेके आए, लग पता जाए। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट वाले हैं या जो अदालतों के अंदर जरा जाए ना गवाही दें और इसी कुरान पर हाथ रखें और कहें कि ये अल्लाह की पाक किताब है, मैं वुजू के अंदर हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाला हूं, इस किताब पर ईमान है, रोजे माशर मुझे किसी का दीदार महसूस जो है वो दीदार ना हो सके, और मैं जब मरूं तो मैं इबरत का निशान बनूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं गर्क हो जाऊं कि इमरान खान 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड है। जरा रखें हाथ, अगर किसी के अंदर जुर्रत है, अगर कोई इतने जोगा है, अगर कोई अल्लाह की पाक किताब से टक्कर लेना चाहता है, आ जाए। उमर अयूब भी आ जाए, फरदौस शमीम नकवी भी आ जाए, अली अमीन गंडापुर तो रख रहे हैं। और उसके बाद हल्फ का सिलसिला एक शुरू हो गया जी सोशल मीडिया पे। अभी मैंने पढ़ा अहमद खान नियाजी, ये खान के भतीजे भी हैं, खान के ये सिक्योरिटी के हेड भी हैं, हर वक्त खान के साथ ये नजर आते हैं। ये कहते हैं, ये पूरा अपना बयानी हल्फी देते हैं, वो कहते हैं कि मैं बयानी हल्फी देता हूं, खान ने ऐसा कुछ नहीं किया। और इस सारे बयान के बाद, कुरान पर हाथ रखने के बाद भी अगर मेरी कोई वीडियो आ जाती है, पाकिस्तानी कौम समझ ले कि यह जबरन मुझसे लिया गया है, बंदूक की नोक पर लिया गया है, तो सारे का सारा प्लान ही उलट गया। है किसी के अंदर ताकत, है जुर्रत,
है इतना कोई खुदा की जात के साथ टक्कर लेने वाला? है कोई दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट? रखे कुरान पर हाथ, आए मैदान में, दूध का दूध और पानी का पानी, और तमाशा जो बनाया हुआ है। कभी कहते हैं जी मुल्क का सौदा कर दिया, कभी कहते हैं जी वो मुल्क के राज बेच दिए, कभी कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया, कभी कहते हैं जी दोस्त मुमालिक नाराज हो गए एक डोनाल्ड लू को बचाने के लिए, एक जनरल बाजवा को बचाने के लिए पूरी कौम का मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कुरान पर हम हाथ रख रहे हैं। रखें, अब रखें ना। रात के अंधेरे में 12 बजे डॉन न्यूज के अंदर जाके आदिल शाहजेब जैसे टाउट, और फिर मदारी, और फिर दलाल, और अपने पालतू एंकर कामरान शाहिद जिसके मुंह से रालें टपक रही होती हैं, हर वक्त पान खा रहा होता है, ऐसे लोगों से इंटरव्यू करवाना तो आसान है। लाएं जरा कुरान हाथ पर रखें, लग पता जाए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। वो आपको याद होगा मुबाला, जब अल्लाह ताला ने कहा था कि इन्हें कहो, ए मेरे नबी इन्हें कहो तुम अपने बेटे ले आओ, मैं अपने बेटे ले आता हूं, तुम अपनी बेटियां ले आओ, मैं अपनी बेटी ले आता हूं, तुम अपने नफ्स ले आओ, मैं अपने नफ्स ले आता हूं। फिर आते हैं और दुआ करते हैं, जो सच्चा है अल्लाह उसे सुरखरू करे, और जो झूठा है वो गर्क हो जाए। तो आए ना, सारे का सारा आज तमाशा ही, सारे का सारा आज ड्रामा ही जनाब बेनकाब हो गया है। और उसके बाद कानूनी माहिरीन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आएंगे। कानूनी माहिरीन ने या किसी डॉक्टर ने भाईजान ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, अब्बू जी ने ग्रीन सिग्नल दिया है। अब्बू जी ने कहा है बेटा आ जाओ, कोई मसला नहीं है, पापा ने कहा है। और मियां नवाज शरीफ ने भी कहा आज मेरा इस ऑफिस के अंदर आखिरी दिन है, और मैं जनाब जो मेरे हक में लिखते रहे सहाफी, जो खिलाफ लिखते रहे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मक्का मदीना जाऊंगा, मुल्क के लिए दुआ करूंगा। बात मक्का और मदीना जाने की नहीं है, मियां साहब सऊदी अरब जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं गारंटीज के लिए, ताकि रिस्क फैक्टर 0 हो जाए। ये तो दुनिया के झूठे तरीन लोग हैं। आज शहबाज शरीफ ने क्या कहा कि मुझे इल्म नहीं है कि इमरान रियाज मेरी हुकूमत में गायब हुआ। यानी इसे कहते हैं बेहिसी, झूठ बोलना, बकवास करना। अरशाद भट्टी कहते हैं इसे कहते हैं बेहिसी, इसे कहते हैं मुंह पर झूठ बोलना, इसे कहते हैं मदारीपन। जो बंदा इतना झूठा हो उसकी किस बात का कोई एतबार करे, कुछ शर्म कुछ हया। तो ये इतने झूठे हैं, इतनी बकवास और ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि पूरी कौम को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। और उसके बाद जी आज सदाकत अब्बासी भी घर पहुंच गए हैं। अजीबो गरीब मनाजर थे वो जब घर पहुंचे हैं, दौड़कर वो सीढ़ियों से चढ़े, उनकी बूढ़ी माँ रो रही थी, वो खुद भी आंसू बहा रहे थे, और उनका अपनी बेटी से मिले, बीवी भी उनकी नजर आई, और उनकी बाकी फैमिली मेंबर सारे रो रहे थे। सदाकत अब्बासी भी उनके साथ लगकर मुसलसल ज़ारो कतार रो रहे थे। तो ये तो हाल हो गया है। कौन बंदा है जी जो इस तरह रोता है? तमाशा बना दिया मुल्क का, ड्रामा बना दिया, बेड़ा गर्क हो गया है। और लोग इस तरह, इमरान खान का वोट बैंक बंद हो जाएगा। मैंने एक वीडियो देखी, मेरे सामने अभी भी पड़ी हुई है, चेयरमैन इमरान खान की सालगिरह के मौका पर आज खास मक्का मुकरमा मस्जिद हराम में जाहिरीन में खाना तकसीम और खास दुआ का एहतमाम किया। इलाही मेरे लीडर की हिफाजत फरमा और एक बार फिर हम पर फजल हो, वो जल्द हम सब के दरमियान हो। ये एक शख्स है, उन्होंने ये वीडियो पोस्ट की है, मक्का मुकरमा के अंदर वो लोगों को खाना खिला रहे हैं इमरान खान के नाम का। एंटोरियो कनाडा से एक मुझे फोटो मौसूल हुई, इमरान खान की फोटो ने ट्रक पर लगाई हुई सड़क पर जा रहा है। कल मैंने तुर्की की वीडियो आपके सामने रखी थी, और तुर्की के एक मुसलमान ने कहा था खुदा के लिए पाकिस्तानी हो, इस शख्स की कदर कर लो, ये सिर्फ आपका लीडर नहीं है, पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर है, इसे खोना मत, बहुत बड़ा नुकसान कर दोगे। तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हुई है, पूरी दुनिया में वो सुरखरू हो रहा है। आप जितने केसेस बना लिए, जितनी ड्रामेबाजी कर ली, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। आए रखें कुरान पर हाथ, लग पता जाए कौन झूठा है कौन सच्चा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।